तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 104। देखिए 104 में क्या बोला गया है। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली इफ पी स्क्र क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, देन बताइए ट्राइंगल कैसा बनेगा। आइसोस्केल बनेगा, इक्विलेटरल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो देखिए हमें बोला क्या गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी एक साइड पी दी गई है, एक क्यू है और एक आर है। ठीक है, आपको बोला गया है कि पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र किसके इक्वल है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर के। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, क्या कंडीशन है, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ट्रायंगल कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप का समय तो आप क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों, देखिए स्क्वायर दे रखा है और पी क्यू दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी टर्म को जो राइट में दे रखी है, ठीक है, इसको मैं क्या लेफ्ट में ले आता हूँ। तो लेफ्ट में ले आऊँगा तो ये माइनस की हो जाएगी ना, तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर अगर पी और क्यू का यूज करके देखूं, ठीक है, आप रफली करके देखते हैं एक बार। जैसे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये बनेगा तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर माइनस 2qr प्लस आर स्क्वायर, इससे भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और कैसे बनेगा, और ऐसे बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2pr प्लस पी स्क्वायर। तो देखिए क्या अपन ये तीन परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं क्या इससे, क्यों, क्योंकि देखो हमें पी क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है और पी आर दे रखा है। और यहाँ पे देखिए हमें कुछ इस टाइप का बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, अगर मैं देखूं तो पी स्क्वायर कितनी बार, 2 बार यूज हुआ है, क्यू स्क्वायर भी 2 बार यूज हुआ है, आर स्क्वायर भी 2 बार यूज करना पड़ेगा, और ये सारी टर्म भी 2 बार यूज करनी पड़ेगी, लेकिन हमें एक बार दे रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, 2p² प्लस 2q² प्लस 2r² माइनस 2pq माइनस 2qr माइनस 2pr इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो अब देखिए मैं इस p² को 2 बार लिख रहा हूँ। देखो जैसे आप यहाँ पे रफ करके देखा था ना, p² को अपन ने 2 बार लिखा था ऐसे, q² को भी 2 बार लिखा था, r² को भी 2 बार लिखा था। ठीक है, तो आप इन सभी को जोड़ के देखोगे तो ये आएगा। इन सभी को आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, 2p/q 2qr 2pr, यानी कि इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। तो हमें पता है आप किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो हमें हमेशा क्या वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है ना। यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब तीनों पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करें तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होती कुछ ना कुछ, जैसे 1 2 3 होता, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे अगर 3 आता तो ऐड होके 6 हो जाता। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती तो 0 कैसे बना, इसका मतलब ये भी वैल्यू 0 है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और ये वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तभी तो ये होगा ना, 0 + 0 + 0 तभी 0 बनेगा।
यानी कि तीनों जीरो है। इसका मतलब P माइनस क्यू जीरो है। P माइनस क्यू की वैल्यू क्या है? जीरो। क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या है? जीरो। आर माइनस पी की वैल्यू क्या है? जीरो। तो यहां से क्या पता लगा कि P किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल। क्यू किसके इक्वल है? आर के इक्वल। आर किसके इक्वल है? P के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे तीनों साइड क्या है? आपस में इक्वल है ना। तो इसे क्या लिख सकता हूँ? P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है? जब तीनों साइड किस ट्राइंगल में इक्वल होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है, तो अपना ऑप्शन सेकंड क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। देखिए 105 में क्या बोला गया है कि सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 90। ठीक है, 50 और 90 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका हमें क्या करना है? सम करना है। तो देखिए जब भी आपसे सम पूछे प्राइम नंबर्स का, सम पूछे आपसे प्राइम नंबर का, ठीक है, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, नो डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, आप कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? सारे के सारे प्राइम नंबर लिखो। ठीक है, फिर उनका अलग अलग क्या कर देना है? सम कर देना है। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में प्राइम नंबर क्या आएगा? तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या आ जाएगा? 53। ठीक है, उसके बाद 59, उसके बाद 61 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 63 नहीं होगा, 64, 5, 6, 67 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 67, 69, 71 हो जाएगा। ठीक है, 73 हो जाएगा। ठीक है, 79 हो जाएगा। उसके बाद 83 हो जाएगा। 87 हो जाएगा। उसके बाद 89 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इनका हमें क्या करना है? सम करना है। तो देखिए सम कर लेते हैं। तो यूनिट डिजिट को ऐड करो। देखिए 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 9 28, 28 और 3 31, 31 और 1 32, 32 और 7 39, 39 और 1 40, 40 और 9 49, 49 और 2 52, 52 का 2 कैरी आ जाएगी 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 27, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा, देखिए गलती होगी लगता है, ये हो जाएगा अपना 8 कमा 8, 8 2 16, 8 3 24, 24 और 7 31, ये 38, 38 और 7 हो जाएगा 45, 45 और 6 51, 51 और 6 57, 57 और 5 हो जाएगा 57 और 5 हो जाएगा 62, 62 और 5 हो जाएगा 67, 67 और 5 कितना हो जाएगा? 67 और 5 हो जाएगा 72। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 722। ठीक है, तो कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान सा सम था। ठीक है, आपको सभी प्राइम नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, और उनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है, बस इतना सा सम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। देखिए 106 में क्या बोला गया है कि यूनिट प्लेस बताइए इसका। ठीक है, इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, क्या बनेगा? ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट कैसे आता है? लास्ट डिजिट से ही आता है ना। 2137 है की पावर 753। तो देखिए यूनिट डिजिट तो इससे बनेगा, तो 7 की पावर 753। ठीक है, यही बनाएगा ना यूनिट डिजिट। तो देखिए अब हमें पता करना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा अगर ये पावर करते हैं तो देखिए जब भी 7 की पावर 1 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या? 7। अगर 7 की पावर 2 होगी तो सातों सातों 49 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 9। अगर 7 की पावर 3 होगी तो देखिए इसको फिर 7 से करें तो 7 या 21, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1। 7 की पावर 4 करेंगे तो वापिस 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 1 2 3 4, इसकी साइकिल कितनी है? 4 है। यानी कि होगा क्या
हर 4 पावर के बाद में वैल्यू जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होने लगेगा। ठीक है, सॉरी, 9 9 7 63 होता है। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो 7 की पावर 3, 9 7 63। ठीक है, फिर क्या होगा, 7 3 21। ठीक है, 7 की पावर 5, फिर वापिस से 7। तो देखिए क्या होगा, हर फोर्थ पावर के बाद में फिफ्थ पावर रिपीट होने लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो 7 होता है उसकी साइकिल क्या बनेगी, 4 बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, 4 बनेगी। हर 4 पावर के बाद में यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, इस पावर को जितनी साइकिल होती है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो भी पावर है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, साइकिल से। ठीक है, तो पावर कितनी है, 753। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 3 12। ठीक है, देखिए इसको ऐसे नहीं करते, हमें क्या है, इसको आप करेंगे, देखिए हमें डिवाइड करना है किसको, 753 को 4 से। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 8 32, 4 8 32। ठीक है, हमें रिमाइंडर से मतलब है। ठीक है, रिमाइंडर से मतलब है। ठीक है, यानी कि होगा क्या, ये जो पावर है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं, 7 × 7 की पावर 752। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 × में 7 की पावर 52। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकता हूं, 7 की पावर 4 की पावर 188। ठीक है, 188 करेंगे तो 752 आएगा, और एक ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो देखिए ये तो, देखिए हमें पता है 7 की पावर 4 क्या होती है, यूनिट डिजिट देती है, यानी कि ये तो 1 आ जाएगा। और 7 की पावर 1, 7 एकम 7। ठीक है, या आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि रिमाइंडर 1 आया है, 1 आया तो 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 ही होता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसा चाहे आप कर सकते हो। ठीक है, बस ये करना होता है, पावर को डिवाइड कर दो साइकिल से। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसकी पावर करनी है बस। ठीक है, हमें रिमाइंडर देखना है, तो ऑप्शन क्या है, थर्ड क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। देखिए 107 में क्या दिया गया है, x+1/x-1 प्लस x+2/x-2 इज इक्वल टू 22x+30 अपॉन 11x-18। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप के समय आपको क्या कर लेना है, इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो एलसीएम देखिए क्या आएगा, x-1 x-2। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा, x+1 x-2। ठीक है, प्लस x+2 x-1 इक्वल टू, जो भी है उसको एज इट इज रख लो। ठीक है, तो ऊपर देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, 11x प्लस में 15 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 11x-18। तो इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा देखिए, x² - x-2। इसको सोल्व करेंगे तो x² + x-2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, x² - 3x+2 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 तो इसको आप एज इट इज लिख लेंगे एक बार। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही। ठीक है, ये देखिए -x + x कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या आया, 2x² माइनस -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, अपॉन x² - 3x+2 इज इक्वल टू 11x + 15 अपॉन 11x - 18। तो देखिए ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, x² - 2 अपॉन x² - 3x+2।
ठीक है, ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 11x प्लस 15 अपॉन 11x माइनस 18। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11x क्यूब माइनस 18x स्क्र। ठीक है, और क्या आ जाएगा 22x और 18 2 36 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11x क्यूब। ठीक है, उसके बाद 15 से करेंगे तो 15x स्क्र प्लस का, उसके बाद -3 से करेंगे तो 33x स्क्र। ठीक है, 15 दिए 45x। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 11 2 22x। ठीक है, और 15 2 प्लस का 30। ठीक है, तो देखिए ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। अब देखिए एक्स स्क्र कितना बचेगा, तो मैं इसको एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ, कोई गलती ना हो। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको सोल्व। अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यू, पूरे को एक साइड ले आते हैं। ठीक है, पूरे को क्या करते हैं एक साइड ले आते हैं। देखिए क्या, -18x स्क्र। ठीक है, -22x प्लस 36। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 18। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा -18, -18 पद इधर आके हो जाएगा +18x स्क्र। ठीक है, अब देखिए जब 45x में से 22x अगर आप क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे इनका, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 2 23। ठीक है, कितना आ जाएगा 23x। तो ये देखिए इधर माइनस का 23x है, इधर आके प्लस का 23x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, इससे ये कैंसिल। ठीक है, 23 में से 22 जाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, और 36 में से 30 जाएंगे तो प्लस का 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -6। ठीक है, तो आपको ऐसे करना था, x की वैल्यू आ जाती है -6। और देखिए इसको करने का एक तरीका और भी है, आप स्टार्ट करो ऑप्शन फर्स्ट से, सभी को पुट करके देख लो। ठीक है, जिस ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, सपोज करो जैसे कि मैं 6 पुट करके देखता हूँ, तो 6 पुट करूंगा तो ऊपर 6 + 1 7 बनेगा, नीचे क्या बनेगा 5 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा 6 और 2 8, और 6 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो 6 2 12, 6 2 12 और 1 13, यानी कि 132 प्लस 30 अपॉन, यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो 6 6 66 -18। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लो, तो ये कितना आएगा 4 5 20। ठीक है, और ये कितना आएगा 7 चौके 28, 28 और 8 5 40 68। ठीक है, और इसको अगर सोल्व करें तो कितना आएगा 162। ठीक है, अपॉन ये कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेगा। ठीक है, 5 में से 4 1 जाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, तो देखिए वैल्यू ये इक्वल नहीं हो सकती कभी भी, आप चाहे कैंसिल करोगे तो भी कभी भी इक्वल नहीं होगी, यानी कि ये आंसर नहीं बनेगा। फिर -6 पुट करके देखेंगे तो -6 तो हमें पता है ये तो आंसर आया ही है। ठीक है, तो ये इसको क्या कर देगा सेटिस्फाई कर देगा, तो आप सेटिस्फाई करके भी क्या ऑप्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम के अंदर, तो वहां पे आपको क्या है, वहां पे आपको फुल मेथड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको वहां पे आंसर निकालना होता है। ठीक है, आपको वहां पे एक आंसर एक ऑप्शन टिक करना है बस। ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे शॉर्टेस्ट मेथड से करना है। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखो और सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मेथड आपको देखिए, मेथड आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सम कुछ इस टाइप का दे देता है जिसमें ऑप्शन काम नहीं करते कई बार। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मेथड भी क्या है आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। 108 में देखिए क्या बोला गया, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज n टर्म इज दिस। ठीक है, आपको क्या है S24 बताना है, पहली 24 टर्म का सम पता करना है। ठीक है, सम ऑफ 24 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, पहली 24 टर्म्स का सम पता करना है। ठीक है, तो हमें पता है एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस
n-1 डी। देखिए पहले ये चीज़ें निकालेंगे। हमें ए एन दे रखा है, ए एन क्या दे रखा है 3 + 2n। तो देखिए अगर 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, तो 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3, 3 और 2 5। n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 2 जा 4, 4 और 3 7। 3 पुट करूंगा तो 3 2 जा 6, 6 और 3 9। यानी कि मेरी एपी क्या है 5 7 9। ठीक है, इस टाइप से चलती जाएगी। डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। 24 टर्म का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है। ए हमें पता चल ही चुका है 5 है। डी हमें पता चल चुका है कि 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। बस सोल्व करना है। बस क्या आएगा 24/2 2a। 2a ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 2 जा 10 प्लस n-1 तो 24 - 1 23 आ जाएगा। डी की वैल्यू 2 है, तो बस सोल्व कर लेंगे। 12 पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 12 और ये आ जाएगा 23 2 46, 46 और 10 कितना होएगा 56। तो बस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 56 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 560 प्लस में 56 दुआ कितना होता है, ये हो जाएगा 122। ठीक है, 56 दुए 112, सॉरी 112 होता है, 122 नहीं होता। तो 2 7 6 672। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करना था, कुछ नहीं, बेसिक सा सम है, क्लास 10th के एपी में से आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। हमें पता है स्क्वायर रूट में, देखिए अगर आपको वैल्यू यहाँ पे रियल मिल रही है ना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रैशनल आपके आंसर है, सारे के सारे रैशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि ये रूट पूरा पूरा सॉल्व होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 81 है वो 9 का रूट होता है, 484 है वो 21 का रूट होता है, 625 है वो 25 का स्क्वायर रूट होता है, और 64 है वो 8 का स्क्वायर रूट होता है। बस हमें डेसिमल को सोल्व करना है। तो देखिए डेसिमल कैसे हटाते हो आप, डेसिमल कैसे हटाते हैं, ये आएगा 81 अपॉन, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो डिवाइड में 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 484, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो नीचे 1000 आएगा। ठीक है, अपॉन, ठीक है, पूरे के नीचे से स्क्वायर रूट 64 अपॉन, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 और 2 4 डिजिट है तो कितनी जीरो आएगी 4 जीरो आएगी, अपॉन में मल्टीप्लाई 625 डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बनेगा, हमें पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है ना, यानी कि ये क्या बनेगा 81 मल्टीप्लाई 484 अपॉन, ये क्या बनेगा 64 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में आ जाएगी 6 जीरो। ठीक है, और जो डिवाइड में ये 4 और 2 6 जीरो है ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है ना, जैसे कि आप देखो a/b दे रखा है अपॉन c/d दे रखा है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो आप क्या करते हैं, ये तो एज इट इज रखता है, नीचे वाली को ऊपर जाके रेसिप्रोकल कर देते हैं, d/c कर देते हैं। तो वैसे किए यहाँ पे, ये 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट को सोल्व करना है। ठीक है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। ठीक है, 484 का 21 होता है, 64 का 8 होता है, और 625 का 25 होता है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कैंसिल होगा, तो कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, तो देखिए कितना होगा, सॉरी ये 22 का होता है। ठीक है, 22 का स्क्वायर रूट क्या होता है 484। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 पे कैंसिल हो रहा है ना, 2 चौके 8। ठीक है, और 11 दुए 22। अब देखो 11 में 99 होता है, और 25 चौके 100 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड में 100 तो 0.99। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। ठीक है, 110 में देखिए क्या बोला गया है, अ lot of 20 bulb contains 4 defective pieces. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective?
ठीक है। क्या बोला गया आपको कि आपके पास एक लॉट है, एक समूह है बल्ब का, ठीक है, जिसमें 4 डिफेक्टिव पीस हैं। ठीक है। ऐसे सोच लो कि आपके पास एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारे क्या है, बल्ब है, बहुत सारे क्या है उसमें, बल्ब है। ठीक है। कितने बल्ब है, 20 बल्ब है। ठीक है। 20 में से 4 बोला गया है कि डिफेक्टिव है। कितने हैं, 4 डिफेक्टिव है। आपसे पूछा है एक बल्ब निकाला जाता है और वो डिफेक्टिव आ जाता है, तो बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, नीचे तो होते हैं टोटल आउटकम, ठीक है, ऊपर क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। ठीक है। ऊपर क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4 डिफेक्टिव हैं, टोटल कितने हैं, 20 है। तो देखिए 4 वन जा 4, 4 5 जा 20, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्रेस 135 डिग्री इन रेडियन। तो रेडियन में क्या इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पाई रेडियन है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है। ये एक फॉर्मूला अगर आप याद रख लो, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 135 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। ठीक है। यदि आपको 1 डिग्री की पता लग जाए वैल्यू रेडियन के अंदर, तो आप 135 की निकाल सकते हो ना, 135 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। मैं आपके पास बोल दूं कि बहुत सारे पेन हैं, ठीक है, तो मैं आपको अगर एक पेन का प्राइस बता दूं, ठीक है, तो आप सभी पेन का प्राइस निकाल सकते हो ना। तो वैसे ही अगर 1 डिग्री का मेरे को पता लग जाए कितना रेडियन है, तो मैं 135 का भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 1 डिग्री निकाल लेंगे, तो यहाँ से 1 डिग्री कितना आएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या आएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है। तो यानी कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन के। ठीक है। ये इधर ये रेडियन में होता है, ठीक है, और ये डिग्री में होता है। ठीक है। तो होगा क्या कि पाई अपॉन 180 रेडियन 1 डिग्री होता है, तो हमें 135 की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। ठीक है। तो अब इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। अगर इसको मैं 5 पे कैंसिल करूँ तो कितना होगा, 5 दूए 10, 5 साते 35। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 तिये 15 और 5 छिके 30। फिर ये 9 पे कट रहा है, 9 तिये 27, 9 चौके 36, तो कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। ठीक है। ये अपना क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं है, बस एक अगर आपको ये फॉर्मूला ही पता है, ठीक है, सिर्फ ये एक ही याद रखना है कि पाई रेडियन है, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है। अगर आपको रेडियन में दे रखा हो और डिग्री में पूछा हो, जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 पाई/4 है, ठीक है, इसको बताओ कि कितना बनेगा ये डिग्री के अंदर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप 1 रेडियन की वैल्यू निकालो, यहाँ से 1 रेडियन कितना आएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो बस हमें कितने रेडियन की वैल्यू निकालनी है, 5 पाई/4। तो 5 पाई/4 की मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री अपॉन पाई से पाई कैंसल। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, तो 225 डिग्री। ठीक है। तो आप इसको डिग्री में चेंज करो चाहे रेडियन में, ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका यूज करके आप कोई भी कन्वर्जन का सम कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। देखिए 112 में क्या बोला गया है, इफ साइन थीटा इज a/b, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन बताइए कोस थीटा क्या होगा। ठीक है। तो देखिए साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा क्या दे रखा है, a/b। साइन थीटा होता क्या है, p/h होता है ना, कोई भी ट्राइंगल हो तो देखो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है। तो देखिए आपको ए दे रखा है, बेस आपको स्मॉल बी दे रखा है, तो आप एच निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के। ठीक है। पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र, तो देखिए कितना आएगा, स्क्र रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्र यानी कि ए का स्क्र। ठीक है। सॉरी p/h होता है। ठीक है। एच आपको बी दे रखा है। ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक होगी, देखिए
परपेंडिकुलर आपको ए दे रखा है और एच कितना दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। और आपको बेस निकालना है, ठीक है। तो बेस कैसे निकालते हैं, हमें पता है क्या, कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, ठीक है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना। तो हाइपोटेनियस हमें दे रखा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस हमें निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है ए स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी कि बेस की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैल्यू पूछी है कोस थीटा की, तो कोस हमें पता है बी बाई एच होता है। तो बेस अभी अभी निकाला है अपन ने, क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच कितना है, एच है बी, ठीक है। तो ये हमारा कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ क्या करेक्ट। अब देखिए साथ में क्या बोला गया कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो फर्स्ट में हमें पता है ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होते हैं, ऑल रेशोज पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोल रहा है तो ऑल पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे ये बोल देता कि थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का आंसर आता, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। तो देखिए 113 में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच 2x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है। ये आपसे क्या पूछा गया, बी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल दे रखा है, तो देखिए, और ये इसका फैक्टर दे रखा है, ठीक है। तो आपने पोलिनोमियल में बात पढ़ी थी क्लास 9th में, पोलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई भी फैक्टर है, ठीक है, एक पोलिनोमियल का, ठीक है, आपके पास एक पोलिनोमियल है, उसका एक फैक्टर है, तो ये फैक्टर इस पोलिनोमियल को क्या करता है, पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल, ठीक है। अगर ये फैक्टर है, ये अगर इस पोलिनोमियल का है, तो ये इसी पोलिनोमियल में वापस पुट कर देंगे, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर ये 2x प्लस 3 है, ये अगर इसका फैक्टर है, तो इक्वल टू 0 रखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, ये 2, यहाँ पे अब 2x है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। यानी कि ये जो x है, ठीक है, ये जो x की वैल्यू है, ये इस पोलिनोमियल को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब कि अगर इसको मैं क्या है, -3/2 को इसके अंदर रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो देखिए इसके अंदर वैल्यू रखते हैं 2, x की जगह क्या रखना है, -3/2 का क्यूब प्लस 9 -3/2 का होल स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 3/2 माइनस का माइनस बी, इसको पुट करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर है ना ये। तो इसको सोल्व कर लो, बी की आंसर वैल्यू आ जाएगी। तो ये आएगा 2 तो एज इट इज, ये कितना आएगा, 2 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 3, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। अब देखिए ये ओड पावर है तो -3 बार है, तो 2 बार तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, देखिए स्क्वेयर है, पावर इवन है तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 3 3 9 2 2 4, तो क्या आएगा 9 इंटू में 9/4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 3/2, ये माइनस का भी है इधर आके प्लस का भी, तो बस इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आप इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा -27, ये 9 9 जा 81, अब 2 को 4 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 3 2 जा 6 आ जाएगा, इक्वल टू बी। तो देखिए इसको करते हैं सोल्व, ये हो जाएगा 87, 87 87 में से अगर 27 घटाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे पास है, 60 बचेगा, ठीक है, अपॉन 4, ठीक है। ये क्या आएगा, 4 एकम 4 15 चौके 60, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा सम था, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।